इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी प्रतिरोध का संयोजन हम लोग करेंगे और उसके बाद इसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये मतलब इससे पहले कि हम लोग सब कुछ मतलब अपना सारा सेशन शुरू करें, कुछ बात जान लेनी ज़रूरी है। जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगा कि अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है, ये कुछ बेसिक से पॉइंट आपको याद रखनी है ताकि आपका न्यूमेरिकल कहीं गलत ना हो। अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा हो और इसके मार्ग में रजिस्टर्स ऐसे पड़ने लगे इस प्रकार से, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और उसके मार्ग में रजिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक रजिस्टर्स का लास्ट वाला दूसरे का फर्स्ट, मतलब एक का एंड और दूसरे का स्टार्ट, ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं हम लोग सीरीज, या सीधे सीधे मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई वायर है और उस वायर में लाइन से प्रतिरोध लगे हुए हैं, मतलब इस वायर का ब्रांच ना बन रहा हो, पूरा एक मतलब एक चेन सिस्टम है ये, तो यहाँ पे बात सीरीज की होती है। समझ में आपको आ रहा होगा। अगर मान लो कि वायर इस प्रकार से ऐसे चल रहा और इसके रास्ते में ऐसे कट के मतलब हम ये रजिस्टर्स को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो सब कुछ आपके ये सीरीज कहे जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी एक सीधी वायर आपको नज़र आ रही है। तो जब भी बात सीरीज की होगी तो सभी रजिस्टर्स में धारा एक जैसी जाएगी। ये बात याद रखना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होगा, यानी जहाँ तक वायर सीधा रहेगा वहाँ पर हर एक जगह पर समान धारा चलेगी। ये आपको याद रखना है। इन सीरीज current is same in each resistors, हर एक प्रतिरोध में धारा बराबर होगी, ये बात जाने रहना। और जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे, मतलब ऐसे इस प्रकार का जब हम लोग कनेक्शन करेंगे कि मतलब सबका एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी तरफ कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल वाले कनेक्शन में आप याद रखना कि पैरेलल वाले कनेक्शन में जब धारा इंटर होती है तो जो धारा जाती है वो अनेक ब्रांचों में, मतलब जितनी शाखाएं बनती हैं उतनी धारा भी बन जाती है। तो इसमें क्या होगी, इसमें धाराएं बंटने लगेंगी। याद रखना आपको, सीरीज वाले में धारा नहीं बंटती है और यहाँ पे पैरेलल वाले में धारा बंट जाती है। तो ये बात आपको याद रखना। इसमें क्या करना है कि इसमें धारा को नहीं बांटना है आपको और इसमें धारा को बांट देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये लिख लेना, आपको काम आएगा। इन पैरेलल, अगर समांतर है तो इसमें करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर्स। और उसके बाद दूसरी बारी आती है कि पोटेंशियल का क्या करें, जो विभव होगा, क्योंकि कुछ चीज़ आपको जानना ही है। उसके बाद सारा काम यहाँ पे होगा कि मतलब जैसे धारा जा रही थी तो इसको अगर किसी बैटरी से कनेक्टेड किए थे तो पोटेंशियल का क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो विभव होगा वो विभव का क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ रास्ते में आएगा तो कुछ विभव यहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, और ये तीनों ऐड होके इस मतलब जो नेट पोटेंशियल है इसके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होगा, धारा सेम टू सेम होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंस। कि इसमें सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। पैरेलल वाले में क्या है कि करंट डिफरेंट होगा और उसके बाद पोटेंशियल सेम होगा। ये अगर आप दो चीज़ समझ गए तो सारा काम आपका हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में धारा सब में समान होगी, विभव अलग अलग होगा, और समांतर वाले में
मतलब इसमें अगर ऐसे प्रतिरोध लगाए होते तो इसमें क्या होगा, इसमें सब में अलग अलग धाराएं जाएंगी लेकिन सब में विभव एक जैसा रहेगा। कारण क्या है आप उसको पहचान सकते हो, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से आप देखोगे ये वाला टर्मिनल यहाँ है और ये वाला टर्मिनल यहाँ है, तो आप देखोगे इसके लिए भी एक क्रॉस पोटेंशियल वही है, प्लस माइनस सेम लगा है, इसमें भी वही चीज़ है और इसमें भी वही चीज़, तो दोनों पे वोल्टेज सेम टू सेम। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मान लो यहाँ पे आप प्लस वाला ले भी लेते हो और इस साइड आके माइनस लेते हो तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में 3 लोग, मतलब इन तीनों को मिला करके वी वोल्ट दिया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको भी वी वोल्ट मिला, इसको भी, इसको भी। तो कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल समान होगा, धारा अलग अलग हो जाएगी, और सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल अलग अलग होगा, धारा समान हो जाएगी। या आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि वायर जब तक सीधा है तब तक धारा एक जैसी चलेगी, जहाँ से वायर बट जाएगा वहाँ से धारा अलग अलग हो जाएगी। तो ये आपको 2 बेसिक पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब अगर श्रेणी में कनेक्टेड हो जाएगा तो फार्मूला क्या आएगा। बेसिक सा मतलब एकदम से आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो हमने 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2, R3, और ये एक V वोल्ट का एक सेल लगा दिया। तो अब यहाँ से कितनी धारा जाएगी, I। तो अभी हमने आपको सिखा दिया कि सीरीज में सब पे समान धारा जाते हैं, मतलब इसमें भी I करंट होगा, यहाँ भी सब में I करंट होगा, सब में विभव अलग अलग होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 अलग अलग होगा। तो अब बस आपको करना क्या है, आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी में है और इनको V विभवांतर के शेल से हमने जोड़ दिया, और जैसे हमने जोड़ दिया तो यहाँ से निकलने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में समान है, परंतु यहाँ का जो कुल विभव था वो विभव V1, V2, V3 भागों में बट गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो टोटल विभव आपका होगा V1, V2 और V3 तीनों को जोड़ करके होगा। अब V इक्वल होता है I इंटू R, ये होता है। तो V1 का मतलब हो जाएगा I इंटू R1, वहाँ की धारा वहाँ का प्रतिरोध, सेम यहाँ पे IR2 IR3। और V से मतलब यहाँ का आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो मान लो कि ये तीनों को मिलाने के बाद तीनों किसी एक R इक्विवेलेंट प्रतिरोध जैसा बिहेव करते हैं, मतलब तीनों को मिला करके कोई एक प्रतिरोध बन गया। अब इसमें भी धारा आपकी I ही रहेगी, और मान लेते हैं कि ये वाला विभव, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा। देखो पैरेलल कनेक्शन होगा तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो यहाँ पे इस V को हम लोग लिख लेते हैं कि IR इक्विवेलेंट। तो आप I से I को हटा दोगे तो आप पाओगे कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। बस सिंपल काम हो गया कि जब सीरीज में कनेक्शन होगा तो सीरीज में कनेक्शन होने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कैसे आएगा, सभी रजिस्टर्स का सभी प्रतिरोधों को सीधे सीधे जोड़ लेना है और जो रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस सीरीज वाला कनेक्शन समझ में आ गया। कुछ करना नहीं है, आप इसको चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मतलब आप पूरा जैसे एग्जाम में अगर आपको लिखना रहे तो आप पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हो कि माना कि R1, R2, R3 श्रेणी में है, इनको V विभवांतर के सेल से हम लोग जोड़े हैं तो इससे निकलने वाली धारा सभी में समान होगी और विभवांतर V1, V2, V3 क्रमशः होगा, इसलिए कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस प्रकार से आप सारा काम कर सकते हो। और उसके बाद बारी आती है पैरेलल की, वो भी लगे हाथ कर देते हैं, फिर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएंगे। कुछ कठिन नहीं, फिजिक्स वास्तव में आसान है, प्रॉब्लम होती है जब समझ में नहीं आता है तब। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, और यहाँ से एक सेल को अटैच किया और ये मान लेते हैं कि ये V वोल्ट का है। तो अब यहाँ से जो धारा निकलेगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। आपने लिखा है कि पैरेलल वाले में करंट अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे एक अलग धारा जाएगी, मान लो है I1, इसमें I2 और इसमें I3, और ये I करंट जा रहा है। उसके बाद क्या, पैरेलल में वोल्टेज एक जैसा होता है तो सब में V हो जाएगा इस प्रकार से। और प्रतिरोध लिख देते हैं, मान लो ये R1 है, R2 और R3।
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे करंट 3 खंड हो गए करंट के, तो ओरिजिनल वाला करंट जो था 3 भागों में बट गया ऐसे। और I का मतलब होता है V/R, तो ये V हो गया, और मान लो तीनों को मिला के R इक्विवेलेंट बन रहा है तो हो जाएगा ये V/R इक्विवेलेंट। और I1 का मतलब हो जाएगा, इसमें V ही है तो हो जाएगा R1, दूसरे वाले का वोल्टेज भी V है, R2 तीसरे वाले का V/R3। तो V से V को काट दोगे तो कुछ इस प्रकार की डिजाइनिंग हो गई। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। इस प्रकार से फार्मूला ड्राइव होगा। कोई खास बड़ी बात नहीं थी, सिंपल आपको वो 2 चीज़ याद रखना है, सीरीज में करंट सेम पोटेंशियल अलग, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम करंट अलग अलग है। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। खैर आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या पूछा जा सकता है। अब बारी आती है कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हम आपको न्यूमेरिकल दे के लगा के सिखाते हैं ताकि आपका अभ्यास भी होता रहे। जैसे पहला प्रश्न ले लेते हैं, पहला सबसे छोटा प्रश्न, ये है प्रश्न कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध इस प्रकार से कनेक्टेड हैं और इनको 12 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या चीज़ कि R इक्विवेलेंट का मान बताओ, कुल मतलब इनका प्रतिरोध का मान कितना होगा, और उसके बाद ये I1 करंट है और ये I2 करंट मान लो, मतलब आपको धारा भी निकालनी है कि I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा, ये सारी चीज़ आपको निकालनी है। साथ में आपको विभव भी निकालना, V1 का मान क्या होगा, V2 का। वैसे एग्जाम में इतना सारा चीज़ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी आपको सब कुछ कैलकुलेशन करके सिखाते हैं। और उसके बाद कुल धारा कितनी जाएगी, ये सारा चीज़ आपको निकालना है। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, R इक्विवेलेंट से आप करना। इनका जो नेट है परिणामी जो आएगा वो परिणामी आप कैलकुलेट करो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों लोग किस में है, समांतर में। तो समांतर में है तो पहले आप लिखोगे, नाम दे देना R1 R2। तो आप लिखोगे कि R1 गामा R2 पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो इनको उल्टा करके जोड़ना है। तो मान लो इनका ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट ऐसा लिख दिए तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 का मतलब 2 हो गया और ये हो गया 3। एलसीएम निकालना है आपको, तो पहले 3 का इधर गुणा 2 का इधर गुणा करके सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 5/6। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो गया 6/5 बराबर हो गया 1.2 ओम। मतलब यहाँ से कुल प्रतिरोध आ गया। तो 1 का उत्तर आपका मिल गया। और उसके बाद साथ में अब यहाँ से आपको I भी मिल सकता है। तो I का मतलब हो जाएगा कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज 12 था, ये 1.2, तो दशमलव हटाएंगे तो 120/12 यानी हो जाएगा 10 एम्पियर। तो आपको 2 चीज़ों का जवाब मिलेगा, एक इसका मिल गया और एक इसका। अब बचा है मतलब कौन कौन सा, V1 V2 ये सब बचा। तो अब देखो ये सब पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में है तो सब में समान वोल्टेज होगा। तो V1 का मान भी हो जाएगा 12 वोल्ट और उसके बाद V2 का मान भी हो जाएगा 12 वोल्ट। और उसके बाद आप I1 I2 निकाल सकते हो। I1 बराबर हो जाएगा V/R1। V की वैल्यू 12 है बटे 2 बराबर हो गया 6 एम्पियर। आप I2 का मान निकाल सकते हो V/R2। V का मान 12 है और इसका मान 3 बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो आप देखो कि कुल धारा कितनी थी 10 एम्पियर, और यहाँ पे I1 और R2 को मिला करके भी 10 एम्पियर हो गया। तो ये है आपके प्रश्नों के जवाब। वैसे आपसे एग्जाम में इतना सारा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा। तो किसी एक में विभवांतर आपसे पूछा जा सकता है, या कुल प्रतिरोध पूछा जा सकता है, या धारा, मतलब ये सभी चीज़ एक साथ नहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपल पहले करना क्या है, आपको कुल निकाल लेना है प्रतिरोध और कुल धारा। ये 2 काम आप पहले कर लोगे, उसके बाद जो कुछ कहा जाएगा उसके हिसाब से आपको करना है। तो खैर आप पहले इन प्रश्नों को उतार लीजिए,
उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न फिर से सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, देखिए आपकी बार बढ़िया प्रश्न है। ये है 6 ओम का, यहाँ भी 6 ओम का ले लेते हैं, और ये 3 ओम का और ये 3 ओम का, और यहाँ पे है 30 वोल्ट का सेल। प्रश्न है कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना, फिर मतलब उतना सारा चीज़ फिर निकाल लो ताकि आपको कुछ भी परीक्षा में आए तो आप सारा काम कर ले जाओ। तो तुरंत आपका पहला काम क्या रहेगा, इन पे सीरियल नंबर डालना, R2 R3 और R4, मतलब आप चाहे 1 2 3 4 आप कुछ भी इधर से भी नंबर डाल सकते हो। तो आपका काम क्या है कि पहले मतलब बड़े बड़े चीज़ों को छोटा करना। तो पहले आप क्या करो, पहले इन दोनों को हल कर लो, फिर ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, तो फिर 1 2 3 3 पैरेलल हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे कि R2 और R3 किस में है, सीरीज में। तो अगर सीरीज में होगा तो मान लो कि इन दोनों को मिला करके जो प्रतिरोध बना वो R2 3 है। वो कितना हो गया, R2 + R3। किताब में R डैश R डबल डैश वगैरह सब लिखते हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप सीधे जाने रहोगे कि जो नंबर यहाँ उसी को यहाँ पे मिला के सॉल्व कर रहे हैं। तो R2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 और R3 की वैल्यू 3, हो गया 6 ओम। तो ये हो गया R2 3 की वैल्यू। अब उसके बाद ये R1 और इन दोनों को मिलाने पर जो आया, और ये सब के सब हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 और R2 3 जो दोनों मिला के आए हैं, और R4 ये कैसे हैं, पैरेलल है, यानी पार्श्व क्रम में है। अगर पार्श्व क्रम में है तो अब मान लो कि इनका कुल धारिता हो गया, सॉरी धारिता नहीं, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इतना, तो हो जाएगा 1/R1 + 1/R23 + 1/R4। R1 की वैल्यू है 6, R23 ये भी हो गया 6, तो सब का हर बराबर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। तो अगर उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट का मान 2। मतलब कुल मिला जुला के कुल प्रतिरोध आ गया 2 ओम का, तो कुल धारा भी निकाल सकते हो। टोटल करंट कितना हो जाएगा, कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज का मान 30 है और कुल प्रतिरोध का मान 2 है, बराबर हो गया 15 एम्पियर। तो अगर आपको यहाँ से धारा निकालनी थी तो वो भी निकल गया। अब उसके बाद बारी सब में वोल्टेज बताओ, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर आप V4 की बात करोगे तो V4 हो जाएगा 30 वोल्ट। आप लिख सकते हो कि ये इसके साथ समांतर क्रम में है, ऐसे ये वाला ऊपर वाले के साथ समांतर क्रम में है। तो अगर V1 की बात करो तो भी हो जाएगा 30 वोल्ट। और आप इसकी बात करो तो इस पूरे में भी कितना है, 30 वोल्ट है यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे जो 30 वोल्ट है वो देखो 2 बराबर भागों में बट गया है। तो आप ऐसे सीधे लिख सकते हो कि V2 और V3 ये कितना होगा, 15 वोल्ट का हो जाएगा। आया समझ में। आप इसको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कैसे आप निकालोगे अगर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया यहाँ पे I, इस दिशा में लिख दिए I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 मान लो लिख दिया आपने। तो आप यहाँ पे निकाल लिए हो V1 का मान, तो यहाँ से V1 से आपको I1 मिल जाएगा। I1 बराबर हो जाएगा V1 बटे R1। तो V1 का मान आपने निकाल लिया 30 और R1 का मान 6, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 एम्पियर। ऐसे ही आप ये वाला निकाल सकते हो I3 भी, I3 निकाल लो, I2 निकालो, जो मर्जी। तो ऐसे ही आप मान लो I3 निकाल लिए, तो I3 कितना हो गया, I3 हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध है चौथे नंबर वाला। तो V4 की वैल्यू कितनी, 30 वोल्ट है, और R4 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ भी आ गया 5 एम्पियर का धारा। मतलब इसमें भी 5 हो गया, इसमें भी 5 हो गया, 10, कुल 15 एम्पियर था ही, तो 5 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे आया 5 एम्पियर, यहाँ पे आया 5 एम्पियर।
V बराबर होता है IR, तो 5 3 15, 5 3 15, 15 वोल्ट हो गया। तो आप चाहे जैसे मतलब आप जिस भी तरीके से लगाओ, अगर आप सही हो तो आपके प्रश्नों का उत्तर आ ही जाएगा। तो ये है कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन्हें लगा लीजिए। उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न फिर से सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं सब आसान प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है, इस बार आपको इसे हल करना है। 150 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, सब पे 5 5 ले लेते हैं। तो पहले इसके लिए पहले आप क्रम नंबर डाल देना हल करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे उधर से 2 3 4। तो अब कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको पहले करंट का मार्ग बना लेना है ताकि काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे करंट चल रहा है, यहाँ पे आया, 2 रास्ते हो गए, एक ये। तो मान लो एक I1 हो गया और एक I2 हो गया। तो यहाँ पे I2 इस साइड से आ रहा है और I1 उस साइड से आ रहा है, दोनों मिलके फिर से करंट हो गए I। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हमने आपको बताया कि जब करंट बट जाए तो पैरेलल, करंट सेम तो सीरीज। तो देखो करंट कहाँ से बटा, यहाँ से बट गया। तो इसका मतलब पहले आप ये वाले सर्किट को देखो, तो इसमें दोनों में एक जैसा करंट, तो पहले इसको सीरीज को आप सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि R3 और R4 ये कैसे हैं, सीरीज। अब अगर सीरीज हैं तो R3 4 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा R3 + R4। R3 का मतलब 5 और इसका 5, 5 5 हो गया 10 ओम। तो अब आप देखो कि ये दोनों मिला के 10 ओम का हो गया। तो अब वो जो आया वो I1 के साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल। मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लिए तो ये दोनों मिला के कुछ एक प्रतिरोध बने, दोनों मिला के 10 ओम के। तो अब वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि R3 4 R2 के साथ कैसा है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो क्या होगा, उल्टा जोड़ा जाएगा, R2 3 4, ये हो जाएगा 1/R3 4 + 1/R2। तो 1/R3 4 की वैल्यू आई 1/10, इसकी 1/5। तो एलसीएम लेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 1 3/10। तो R2 3 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3। तो अब क्या हो गया, ये सब मिला के 1 हो गया। तो अब उसके साथ ये कैसा है, सीरीज। तो यहाँ पे लिखोगे कि R1, R2 3 4 किस में है, सीरीज में। और अगर सीरीज में है तो सीधा सीधा जोड़ देना है, क्योंकि अंतिम चरण चला तो इनको सीधा ही जोड़ेंगे। R1 + R2 3 4। R1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसका 3/10, 3/10 नहीं सॉरी 10/3 है। तो 3 × 5 = 15, 10 25/3 ओम। मतलब कुल आ गया प्रतिरोध इतना। तो आपको निकालना है, मान लो अगर कुल धारा निकालना है तो कुल धारा I का मान कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। कुल V है 150, कुल है 25/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 150 × 3/25। तो हो जाएगा कितना, ये 6 × 3 बराबर हो जाएगा 18 एम्पियर। मतलब बैटरी या सेल से 18 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है और इनका कुल तुल्य प्रतिरोध 25/3 ओम है। तो मेरे ख्याल से आपको कैसे लगाना धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे जंक्शन बन जाएगा वहाँ से चीज़ें समांतर हो जाती हैं, और जब तक एक जैसा करंट चलता रहता तो उसके मार्ग में जो कुछ भी मिलेगा सब सीरीज कनेक्शन होगा। और आपको ऐसे सवाल लगाना है उसको, और आप इस प्रश्न को लगा लीजिए। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट प्रश्न इसका, और उसके बाद आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको जब हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तब सॉल्व कर लेंगे उन लोगों को। ये प्रश्न है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है
अब की बार कुल आर ले लेते हैं, चलो, कि कुल आर ओम का है और यहाँ पे वी वोल्ट का दिया हुआ। पूछा जा रहा है कि कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो पहले आप नंबर डाल देना, ये R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान और R4 का मान। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले ये दोनों किस में, पैरेलल में, उनका काम कर दो खत्म। तो 1/R2 + 1/R3 यानी 1/R + 1 मतलब 2/R। तो R23 का मान हो गया R/2। उसके बाद R1 इन दोनों को मिला के और उसको, ये सब किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में मतलब सीधा सीधा काम, तो हो जाएगा R1 + R23 + R4। R1 की वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R/2 है और इसकी वैल्यू R है। तो हो जाएगा R/2R + R/2, 2 दूनी 4 1 5, 5R/2। ये हो गया इसका कुल तुल्य प्रतिरोध। अगर आपको धारा निकालनी है तो आप धारा निकाल सकते हो कि कुल वोल्टेज बटे कुल तुल्य प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज V है और कुल है ये 5R/2, तो हो जाएगा ये 2V/5R, मतलब कुल इतनी धारा बहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको आज के सेशन की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। और अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।